May I come in, sir? Come in, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ये हमें दीजिए. Thank you, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन बोर्ड को दीजिए, जिसमें अपने नाम, कास्ट और जिस जगह प्लेस को बिलोंग करते हैं उसका उल्लेख नहीं कीजिएगा. Yes, sir. I did my graduation in mechanical engineering. Thereafter, I completed post graduation in sociology, and currently I am pursuing PhD in sociology from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth University, Varanasi. Okay. Anything else if you want to add? Sir, Please show my your hobby person. is diary writing. Okay. Yes, sir. Very good. So why this deviation? Because you are an engineer and mechanical engineer. Yes, sir. Very important at the core engineering field. You Yes, can sir. go in the renewable energy sector, MSME sector, even the computer. Because like in the vegetable like potato, Yes, sir. the mechanical engineering is considered like that. Yes. So why you switched from engineering to this civil services or the art subject or humanities? Sir, during graduation, I developed interest in humanities. और my academic journey is a gradual transition from learning machine to understanding society. And कहीं ना कहीं सर हिंदी में बोल सकते हैं? आपका मीडियम क्या है इंटरव्यू का? बायलिंगुअल. आप कंफर्टेबल हैं और ज्यादा अच्छा रहेगा हिंदी में जो आप इंग्लिश टर्म का इस्तेमाल करते हुए उस तरह कंफर्टेबल. जी सर, थैंक यू सर. जिसमें थैंक यू आपने इंग्लिश शुरू की इसलिए मैंने इंग्लिश शुरू जी. की. ठीक है, थैंक यू. एंड लर्निंग मशीन टू अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी. और कहीं ना कहीं जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हेल्प्स मी इन लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड सिस्टम्स अप्रोच in problem solving, and sociology helps me in understanding ground reality, identifying social behavior, and enabling social relations, as well as preventing policy resistance. Okay. जी सर. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कुछ बातें याद हैं कैसे उस नॉलेज को एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटी सी बात, एंट्रोपी पढ़ा होगा आपने. जी सर. क्या होती है एंट्रोपी और प्रशासन में इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उस नॉलेज का? एंट्रोपी बेसिकली सर डिसऑर्डर हाँ, वेरी गुड. होता है. जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है जी ना, सर. जी सर. उसके सेकंड लॉ में देखेंगे तो आपको मिलेगा. जी सर. तो क्या कैसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको एंट्रोपी दिखती है जी सर. तो कैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की उस चीजों का इस्तेमाल करके आप यहाँ करेंगे? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से सर मैंने जो सीखा है सिस्टम्स अप्रोच, बेसिकली जिसमें टीम वर्क को साथ लेके किया जाएगा, डायलॉग और कंसल्टेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी. उसके थ्रू कहीं भी अगर जैसे इस टाइप सिचुएशन हुआ लाइक रायट एंड सोशल डिस्टेबिलिटी हुई तो उसको हेल्प करने में मदद मिलेगी. अच्छा, आजकल एक शब्द आ रहा है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग. यस सर. ये क्या है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग में सर एआई को प्रमोट करना बेसिकली स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग है सर. ऑटोमेशन बेसिकली सर. ऑटोमेशन. यस सर. बट ऑटोमेशन, ऑल मैकेनाइजेशन, बट विद सस्टेनेबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, इन सबको मिलाकर. यस सर. जी सर. अच्छा, आजकल ग्रीन हाइड्रोजन, जी सर. और चलिए ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर जो आप बता सकते हैं क्या कि यूपी सरकार या भारत सरकार का रोडमैप क्या है ग्रीन हाइड्रोजन, या मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को लेकर या ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, किसी एक को जानते हैं आप? जी सर. ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 बनाया है. इसके तहत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में HBTI कानपुर में स्थापित किया जा रहा है, जिसके थ्रू हम इसको प्रमोट करने में मदद मिलेगी. ऐसा नहीं लगता कि जो अगर ग्रीन हाइड्रोजन आप देखें कैसे आता है ये? कैसे? सर ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स. जी सर. और सबसे इजी क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है. यस सर. तो इलेक्ट्रिसिटी. ऐसा नहीं लग रहा है हम कितना कर पाएंगे? ये हाइप थोड़ा ज्यादा नहीं है क्या? ये वास्तव में रियल में हम ग्रीन हाइड्रोजन से जो हमारी डिमांड और सारी चीजें, थोड़ा हाइप है क्या ये ग्रीन हाइड्रोजन की बात, या रियलिस्टिक है? सर अभी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी है इस फील्ड में उस तरीके से तो हाइप लग रहा है, बट टेक्नोलॉजी में जिस तरीके से डिसरप्शन आ रहा है, जैसे एआई पिछले 2-3 सालों में इतनी तेज़ी से बढ़ा है, उस तरीके से अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कुछ इसमें रिसर्च हो रहे हैं, अगर उस लेवल के रिसर्च आ जाए तो ये हाइप नहीं है सर, रियलिटी में बदला जा सकता है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा. अच्छा, ये बताइए आपने पीएचडी आप बता रहे थे. यस सर. क्या टॉपिक लिया? टॉपिक से अर्बन कास्ट ए कंपेरेटिव सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ अकबरपुर एंड लखनऊ सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. ओके, तो अभी जस्ट शुरुआत है आपने.
नहीं सर, मेरा डेटा कलेक्शन फेज खत्म हो गया है, एनालिसिस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अच्छा जी सर। अच्छा, ये बताइए कि पास पास का है चूंकि अम्बेडकर नगर लखनऊ का, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, क्या सोसाइटी, क्या अर्बन, उसमें क्या चेंजेस और क्या आपने पैटर्न में अंतर देखा है? ये सर एक्चुअली सर पास तो है दोनों शहर, बट एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, एक इमर्जिंग सिटीज़ है, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अभी इसमें लैक ऑफ स्टडी है, मतलब इस पर ध्यान नहीं गया है। और दूसरा सर ये देखा, ये मतलब अभी तक जो मैंने समझ में आया, जो पाया, तो मैंने पाया कास्ट सिस्टम या डिक्लाइन नहीं हुआ है, रादर इट एडॉप्ट इन न्यू फॉर्म लाइक आइडेंटिटी मोबिलिटी। और एक तरफ डिक्लाइन तो हुआ है, जैसे रिचुअल। ये कहाँ ज्यादा है, अम्बेडकर नगर में है आपका कास्ट आइडेंटिटी वाला फैक्टर ज्यादा, या लखनऊ में है? सर अम्बेडकर नगर में सर। अम्बेडकर नगर। यस सर, अभी भी वो कहीं ना कहीं ऐसा सर। क्यों लखनऊ में कम है और अम्बेडकर नगर में ज्यादा क्यों है? एनालिसिस पे तो नहीं आया, तब भी आपको क्या हाँ लगता है कि क्या है? इसके पीछे सर रीजन है एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और अवेयरनेस। अच्छा, आपने काशी विद्यापीठ यस से सर। पीएचडी किया है। यस सर। ये काशी विद्यापीठ किस तरह की यूनिवर्सिटी है? ये सर स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी। यस सर। पहले बड़ा ये बनारस में, मतलब यहाँ पे ना बड़ा सारा क्राइम था, और जो नेता, मतलब एक तरह से पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा थी, हर चीज में इन्वॉल्व थे। इवन जो बीएचयू और बाकी बच्चे रहते थे, बोलते थे, जैसे ही सुनते थे काशी विद्यापीठ का है तो बहुत अजीब सी, और ये लोग ना आस पास के दुकानदारों से वो भी करते थे। तो क्या अभी भी इस तरह वही है या कुछ सुधार नहीं हुआ है? सर, जब से स्टूडेंट पॉलिटिक्स बंद हुआ है तो काफ़ी सुधार हुआ है, और नए वीसी सर आए हैं तो उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव भी लिया है। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स इवेंट में हमारा यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जो भी स्टेट लेवल के टूर्नामेंट हुए हैं अभी। इसकी स्थापना कब हुई थी? सर 1921 में हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। क्या ऐसा मोटिवेशन था कि इसकी स्थापना की गई थी? सर नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बेसिकली ट्रेडिशन विद मॉडर्निटी को ध्यान में रखते हुए। गांधी ने कहा था कि सारे जो लड़के और इस सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो छोड़ दें, तभी तो सही होगा। यस सर। यस सर। ब्रिटिश स्कूलों को छोड़ें, जी सर। तो कहीं और ना जाएं, कंस्ट्रक्टिव करें और नेशनल एजुकेशन, इसलिए। जी सर। वेरी गुड। चलिए सर, ये बताइए, फ्रैगमेंटेड ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? जी सर, ये अभी रिसेंटली एक इमर्जिंग फिनोमेना है, जिसमें कोलिशन हो रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट और ट्रेड पॉलिसी को देखते हुए सर। इसमें अलग अलग ब्लॉक बन रहे हैं और ड्रिवन बाई नेशनल इंटरेस्ट। ये कहीं डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ तो जाने का इंडिकेशन नहीं है? नहीं सर, ये डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने का इंडिकेशन नहीं है, बट अभी एक ट्रांजिशन फेज है जिसमें नेशनल इंटरेस्ट, जिस तरीके से एआई हावी हो रहा है, एआई पे कंट्रोल करने के लिए अलग अलग ब्लॉक पावर जो है वो कम्पीट कर रहे हैं, कहाँ से उनको। ये बताइए, एआई में तो कोई मोरालिटी है नहीं। जी सर। तो ये बताइए, आने वाले कितने समय में एआई ह्यूमंस को कंट्रोल करना शुरू कर देगा? सर कुछ एआई एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन को कंट्रोल कर लेगा, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि उससे पॉजिटिव देख रहे हैं। मेरी भी यही राय है सर, नहीं कंट्रोल कर पाएगा ह्यूमन इमोशंस को, कभी भी नहीं एआई कंट्रोल कर पाएगा सर। तो चारवाक दर्शन और जो प्रेजेंट की बैंकिंग प्रणाली है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं? सॉरी सर, मैं इसको देखूंगा। चारवाक दर्शन में है, यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा गतम पीवे। जी सर। जी सर। भूत से देह से पुनरागमनम कुतः। जी सर। जब तक जियो शान से जियो, चाहे उधार लेके भी जियो। नष्ट हो जाने वाले शरीर का क्या होगा किसी ने क्या देखा? जी सर। तो प्रेजेंट में आपको ऐसा लगता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेकर के और अपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, पर्सनल दिखावे के लिए गाड़ियां खरीद रहे हैं, या ऐसे खर्च कर रहे हैं जो नॉन परफॉर्मिंग है, एनपीए बढ़ता जा रहा है बैंकों का? तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज्यादा ही हमारे यहाँ जो आध्यात्मिकता और भौतिकता के समन्वय की बात की गई थी, हम अब एकदम निकृष्ट भौतिकता की तरफ बढ़ रहे हैं? नहीं सर, पूरी तरह से भौतिकता की तरफ नहीं बढ़े। जिस तरीके से हमारी सरकार जो है कंज्यूमर लेड इकोनॉमिक ग्रोथ, समाज की बात कर रहे हैं हाँ नहीं जी सर, मैं बता रहा हूँ, हमारी सरकार जिस तरीके से कंज्यूमर लेड इकोनॉमी की बात कर रही है, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं वो ग्रोथ देख रही है, जिससे कि डिमांड सर। आपको लगता है ये रियल ग्रोथ है? नहीं सर। कर्जा लेके पैसे खर्च किए जा रहे हैं? नहीं सर, रियल ग्रोथ नहीं है, बट सरकार इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव लाई है, जैसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट। सरकार तो आप हर पर्सनल चीज में सरकार नहीं ला सकते। जी सर। जो सोसाइटी का माइंडसेट है, जो हमारा यूथ है, जी सर। वेस्टर्न कल्चर के लिए बहुत अधिक अट्रैक्ट है। जी सर। तो जी सर, इसमें समाज से कहीं ना कहीं सर यूथ इसमें
मिमिक कर रहा है वेस्टर्न कल्चर को विदाउट नोइंग आवर ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअल कल्चर। सफेद पोश अपराध, सामान्य अपराध और संगठित अपराध में क्या अंतर है? सर सफ़ेद पोश अपराध जो है ब्यूरोक्रेसी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है। सामान्य अपराध जिसमें ब्यूरोक्रेट्स के अपराध को सफेद पोश अपराध कहा जाता है। नहीं सर, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशन में जो भी अगर वो कोई इलीगल एक्टिविटीज़ करता है उसको सफ़ेद पोश अपराध बोला जाता है। और सामान्य अपराध में सर बेलेबल ऑफेंस आते हैं। और सामान्य अपराध में बिलेबल, सारे अपराध बिलेबल होते नहीं सर, सारे नहीं, मैक्सिमम होते हैं। और हैं। मर्डर हुआ है, ये क्या है? सामान्य अपराध है, संगठित अपराध है? सॉरी सर, अगर मर्डर हुआ कहीं पे तो ये सामान्य अपराध है या संगठित या सफेद पोश? ये सर संगठित में आएगा, संगठित अपराध है। सामान्य अपराध में आएगा सर, बट इसमें बिलेबल कहा है तो नहीं non-billable। जी सर, सॉरी सर। कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल में क्या अंतर है? सर नॉन कॉग्निजेबल में बेल मिल जाती है, कॉग्निजेबल में बेल नहीं मिलती सर। ठीक है, गुड। आर्टिकल 72 और 165 में क्या डिफरेंस है? क्या प्रोविजन है, आपको पता है? आर्टिकल 72 समाधान शक्ति है जी सर, किसकी है? या प्रेसिडेंशियल, सर सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्किस बानो का केस क्या था? बिल्किस बानो का केस था सर, ये ट्रिपल तलाक से लेके था सर। ट्रिपल तलाक से लेकर जी सर। क्या हुआ था, वर्डिक्ट कुछ बताया? वर्डिक्ट सर उसमें ट्रिपल तलाक को इलीगल बताया गया था। और ऐसे कोई भी अगर फर्दर जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो भी कुछ होगा उसको इलीगल कर दिया जाएगा सर, नल एंड वाइड। इसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया? जी सर, दंड दिया दंड जाएगा का अगर प्रावधान है सर, बट offense है। जी सर। तो लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में अगर कोई विवाह विच्छेद करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं। नहीं दूसरे धर्म में ऐसा क्यों? नहीं सर, वो हिंदू मैरिज एक्ट में ऐसा है सर, वो एक प्रोविजन है अगर लॉ कोई के थ्रू। अपनी पत्नी से तलाक ले रहा है, जी सर। विवाह विच्छेद कर रहा है, तो हिंदू धर्म में कहीं ऐसा है कि उसके लिए उसको जेल जाना पड़ेगा? जिसे तलाक लेना अपराध नहीं बताया गया, तलाक के तरीके को इसमें गलत बताया गया है ये ट्रिपल तलाक बिल में। ऐसा नहीं बोला गया कि मुस्लिम में तलाक, अगर आप तलाक लेते हो तो आपको अपराध घोषित कर दिया जाएगा। और ट्रिपल तलाक का जो प्रोसेस था वो बड़ा हार्श था महिलाओं के लिए, तो इस वजह से उसे इलीगल बताया गया। जी सर। चलिए। परिवार होता है ना, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, इस तरह से, तो इस पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव है? सर वैश्वीकरण की वजह से परिवार का एक परिवार जो है ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहा है सर। बस यही? नहीं सर, और मतलब जी सर, दो तीन बताइए। एकीकरण की तरफ बढ़ा जिसमें इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और महिलाओं की स्वतंत्रता और एम्प्लॉयमेंट, फीमेल एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी बात हो रही है। इन्हीं की वजह, यही मेन रीज़न बताया जा रहा है ये न्यूक्लियर फैमिली की। तो एकल परिवार अच्छा है कि संयुक्त परिवार? सर ये सब्जेक्टिव है, इसको बताना सही नहीं है। थोड़े पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मुझे तो दोनों परिवार सही लगते हैं सर। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में एकल परिवार की संख्या घट रही है, आंकड़ों के आधार पर देखा जाए, तो इसके पीछे क्या कारण है? सॉरी, संयुक्त परिवार की। सर इसके पीछे सर सबसे बड़ा कारण जियोग्राफिकल मोबिलिटी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एरियाज एंड फीमेल्स फ्रीडम। जी सर, 3 कारण मुझे मुख्यतः लगते हैं। अच्छा, अभी हाल ही में संसद में चर्चा हुई है कि बच्चे माता पिता को छोड़कर विदेश चले जा रहे हैं, तो उस पर ये कानून आने जा रहा है कि उस पर पासपोर्ट उनका जब्त कर लिया जाएगा अगर अपने माता पिता का ध्यान नहीं देते हैं। जी सर। तब ऐसे में फिर बच्चों का ग्रोथ कैसे होगा? क्या इस पर विचार है आपका कि ये ख़त्म कर देना चाहिए, मतलब ये पासपोर्ट उनका निरस्त करना चाहिए, विदेश जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या कारण है? और अपने माता पिता का ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं? सर कानपुर की एक घटना थी, देखा ही होगा जी सर। कि उसमें बोला कि बड़े वाले मम्मी के वाले में तुम चले जाना और जी सर। पिताजी वाले में तुम चले जाना। जी सर। इंदौर की घटना हुई कि मतलब बॉडी सड़ गई थी, तो जी उसी सर। पर सांसद जी ने अभी जी उठाया सर। है मुद्दा। तो ये क्या है, इस पर आपका विचार क्या है? सर मेरे अनुसार अभी केयर इकोनॉमी भारत में उतने अच्छे लेवल का डेवलप नहीं हुआ है। और जिस तरीके से पेरेंट्स बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की तरफ भी होनी चाहिए। तो बाहर जाके ऐसा नहीं कि आप भूल जाओ, क्योंकि अब जिस डेवलप कंट्री में जहाँ पे केयर इकोनॉमी बहुत अच्छी डेवलप्ड है, वहाँ पे तो
परिवार जो है एक एडल्ट होने के बाद बच्चे परिवार से अलग रहने लगते हैं, लेकिन भाई हमारे यहाँ ये चीज़ डेवलप नहीं है। तो ये जो लॉज है कहीं ना कहीं समाज के लिए अच्छा साबित है होगा। अच्छा साबित हो सकता है। जी सर। तो ये जो ओल्ड एज होम है, जी सर। तो ओल्ड एज होम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सर जिस तरीके से हम लोग सर्विस इकोनॉमी और अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो ओल्ड एज होम की आवश्यकता पड़ेगी। कहीं ना कहीं सर एकल परिवार है और वहाँ पे अगर बच्चों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए मूव तो करना ही पड़ेगा, तो कई जगह साथ नहीं ले जा सकते, तो ओल्ड एज होम क्यों नहीं ले जा सकते? उनका भी तो हम यूटिलाइज कर सर सकते हैं। इसमें सर एक्चुअल कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ जाता है सर। कई बार कई बड़े शहरों में रेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो आप माता पिता तो साथ साथ बच्चों को पाल लेते हैं, वो मतलब तो वो नहीं कर सकते। नहीं सर, साथ में अब ये विचारधारा भी डेवलप हुई है, फ्रीडम और इंडिविजुअलिज्म और महिला अधिकार की बात हो गई, तो इन सब चीज़ों को मिला के मिक्स करके थोड़ा सा, तो इस वजह से सर विद ओल्ड एज होम भी सही है मेरे सही हिसाब से। लिव इन रिलेशनशिप आजकल बहुत चर्चा में जी रहता है। इसके पीछे आपका क्या है? लिव इन रिलेशनशिप में होना चाहिए। जी सर, मैं इसके अग्री कि होना चाहिए सर। होना चाहिए। यस सर। तो इससे विवाह जैसी संस्था कमजोर नहीं पड़ेगी? नहीं सर, कमज़ोर नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके थ्रू जैसे जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ एक दूसरे को अच्छी समझ बना लेते हैं, ताकि जिस तरीके से डिवोर्स रेट और मैरिज टूट रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मदद करेगा उनको सोचने क्यों? फिर बाद में अगर अलग हो गए तो फिर ये भी तो समाज के लिए अच्छा नहीं है ना? जी सर, समाज जब तक मन किया रहें, अच्छा हमारा दोनों का संबंध है, ठीक है, बाद में छोड़ दिया, उसके बाद आरोप भी प्रत्यारोप भी लगने लगते जी हैं। सर। जी सर। तो क्या ये हमारे समाज में विकृति नहीं पैदा करेगा? सर करेगा, बट ये ऐसा बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं होगा। ये कहीं ना पहले भी समाज में शादी होती थी, लोग अलग भी रहते थे, तो इसकी वजह से लोग कम से कम अपनी वजह पहले लोग परिवार पे थोप देते थे कि आपने हमारी ज़बरदस्ती किया, और इसमें क्या होगा, इसकी वजह से सर ये रहेगा कि गलती एक दूसरे को समझने को लोग को टाइम मिलेगा, समझेंगे, या फिर उसके बारे तो में मतलब वस्तु टाइप का हो गया, मतलब अच्छी लगी ठीक है, नहीं तो फिर वापस दे देंगे। नहीं सर, इसमें इमोशंस जुड़ा हुआ है, फ्रीडम जुड़ा हुआ है, इंडिविजुअलिज्म जुड़ा हुआ है, तो ये वस्तु तो नहीं है। जी सर। तो मतलब विवाह संस्था को कोई ज़रूरत नहीं है लिव इन रिलेशनशिप में रह नहीं सर, ज़रूरत है सर। लिव इन रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद विवाह भी करते हैं, खासकर जब चाइल्ड को रिप्रोडक्शन के समय सर, क्योंकि बच्चे को एक नाम देने के लिए परिवार ज़रूरी है, शादी ज़रूरी है सबसे पहले सर। सर की बात से करता हूँ, आपने कहा कि लिव इन में फ्रीडम है। जी सर। और क्या बताया, एक वर्ड आपने और बताया? ये फीमेल राइट की बात की मैंने सर। फीमेल राइट की बात की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? जी सर। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? लिव इन में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? विवाह में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सर, लिव इन में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, कुछ हद तक। बताइए, आप लिव इन में रह रहे हैं, अगर आपने एक दूसरे के साथ लड़ाई कर लिया, अक्सर घटनाएं देखने के लिए आती है, एक दूसरे से लड़ लिया, छोड़ करके चले गए, तब कौन आएगा आपको बचाने? न्यायालय तो आएगा नहीं बचाने, जी सर। समाज तो आएगा नहीं बचाने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है? लेकिन अगर आप विवाह संस्था में आप छोड़ करके जाएगा तो समाज आपको जीना तो कर देगा। जी सर, लिव इन रिलेशनशिप के लिए सर अभी उत्तराखंड में एक कानून आया है, जिसके तहत रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है लॉ के अनुसार। तो ऐसे अगर उत्तराखंड में आया है तो बाकी स्टेट में भी आ सकता क्या है। की गई है? उसमें सर लिव इन रिलेशनशिप को डिफाइन किया है। एक्चुअली मुझे सर पूरा डिफिनेशन अभी सही नहीं याद है, लेकिन एक याद है कि वहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक लॉ लाया गया था यूसीसी के अंदर, जो वहाँ पे लागू किया गया था सर। और दूसरा सर इसमें एक और बात है कि इससे डोमेस्टिक कामों को शेयर करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जिस तरीके से वुमेन पे डबल बर्डन का बोझ था, खासकर इसकी वजह से तो कहीं ना कहीं वो चीज़ कम हो रहा है, और वुमेन को और फ्रीडम मिल रहा है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में, अपनी बातों के व्यक्त करने में, तो कहीं ना कहीं उनको सहयोग मिल रहा है। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक आत्मनिर्भरता जी सर। समाज पे क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है? दोनों। समाज पर सर हाँ। पॉजिटिव में आएगा सर वीमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ इंडिकेटर में अच्छा होगा सर, और निगेटिव में सर डोमेस्टिक पर प्रभावित है कहीं ना कहीं, और वुमेन एम्पावरमेंट से पटियाला का समाज में कहीं ना कहीं, सॉरी सर नहीं समझ। अच्छा, नक्सलवाद
आपने पढ़ा होगा। यस सर। यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है या विधि व्यवस्था की समस्या? ये सर सामाजिक आर्थिक समस्या है विधि व्यवस्था की समस्या नहीं है। सब, मेरे हिसाब से सामाजिक आर्थिक समस्या है सर, क्योंकि ये नक्सलबारी वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ था और एक पीजेंट मूवमेंट था जिसमें तो वहाँ पे लैक ऑफ पश्चिम डेवलप। बंगाल में तो समाप्त हो गया वो, पश्चिम बंगाल को छोड़ करके तो दूसरे अन्य राज्यों जी में सर, हो गया। नक्सलिज्म लगभग समाप्त हुआ। माओइज्म को भी समाप्त करने की बात 31 मार्च 2026 के डेट क्या भारत फर्क सरकार ने है रखी। नक्सलिज्म और माओइज्म में क्या फर्क है? सर आइडियोलॉजी का थोड़ा बहुत फर्क है सर, ऑलमोस्ट दोनों से सिमिलर आइडियोलॉजी पे ही हैं सर। समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? कम्युनिज्म और सोशलिज्म में क्या अंतर है? सोशलिज्म में सर स्टेट ओनरशिप की बात की गई है, प्रोडक्शन की, और कम्युनिज्म में सर सोसाइटी ओनरशिप की बात की गई है, ये स्टेट रिसोर्सेज के ऊपर। क्या है कम्युनिज्म, है क्या? साम्यवाद क्या है? जी सर, साम्यवाद सर, कम्युनिज्म बेसिकली an ideology in which state community owns resources and provide that resources to individual according to their need. Community owns the power जी सर, owns the resources to distribute the resources to individuals on the basis of their need. ये एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एग्रीकल्चर का यूनाइजेशन हो रहा है। जी सर। क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी? सर पॉजिटिव में देखा जाए तो वीमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है रूरल एरिया में, और जिसकी वजह से हेल्थ एंड एजुकेशन बेहतर हो ही रहे हैं। निगेटिव में अगर देखा जाए तो ये सर एग्रीकल्चर में सर निगेटिव में देखा जाए तो समाज में इसका है, सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि जो आपके उत्तर प्रदेश में जी अपराध बहुत ज्यादा था और उसको लेकर जो सीएम साहब हैं उन्होंने बुलडोजर न्याय इनकाउंटर इन सब चीजों को हार्डशिप को बढ़ावा दिया, तो आपको लगता है बुलडोजर जस्टिस को जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि बुलडोजर जस्टिस जो है जस्ट एक्ट है। इसके अलावा हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए, जो भी लॉज हैं पहले उसको फॉलो करना चाहिए, फिर अगर नहीं हो रहा है तो फिर इस तरफ जाना चाहिए सर। ओके, थैंक यू। कोई बात नहीं, हाँ इंटरव्यू इज ओवर, जी सर। रिलैक्स। आप पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हो या पहले दिया है आयोग में? एक बार दिया सर, एक बार कब दिया था? 19 में से 2019 में। कितने मार्क्स रहे थे? सर तब 200 का होता था, 80 मार्क्स आए थे। और ये और कम दिया है? जी सर। जीरा हो गई, कोई बात 2019 में हाँ। नहीं, मैंने भी दिया था 100 का था। नहीं सर, 17 का 19 में हुआ था। नहीं। तुम्हारा 19 होगा। ऐसा है बेटा, दो तीन चीजें मैं बताना चाहूंगा सर। जी सर। यू आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट, नॉलेज और उन सब चीजों में तुम्हारा बहुत वो है, जी सर। लेकिन आपका इंटरव्यू कब है? सर 23 को है। हाँ समय है ना? जी 7 सर। दिन है, जी सर। आज ही का दिन पड़ेगा। तो दो चीजें जो हमें याद रखनी है, जैसे 2-3 चीज मैं तारीफ करूंगा। जी सर। एक तो तुमने वास्तव में पढ़ा है और कुछ ज्यादा पढ़ा है। जी सर। अब ऐसे में और 3-4 टर्म इतने अच्छे आते हैं, जैसे लर्निंग मशीन से लेकर मैं अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में आना चाहता हूँ। जी सर। कितना बढ़िया के टर्म था, जी है सर। ना? जी फ्रॉम सर। लर्निंग मशीन टू अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, जी सर। इमर्जिंग फेनोमेना, जी है सर। ना? जी सर। और आपने स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जी सर। ये सब एक दो केयर इकोनॉमी, जी सर। बुजुर्गों की बात हो रही थी, जी। कितने अच्छे अच्छे शब्द आए, जी सर। लेकिन इसको आपने अपना एसेट बहुत नहीं बना, प्रेजेंटेशन में कहीं कहीं गड़बड़ी हो जा रही जी है। सर। आपको आपको क्या करना है, क्योंकि 7 दिन है और तुम्हारे जैसे लड़कों को करना है और इस बार होके आना है। जी सर। मैंने देखा मैकेनिकल में भी ठीक है, इतने दिन हो गए थे, फिर भी यू जस्टिफाई, जी सर। है ना? जी सर। बहुत तो नहीं, लेकिन फिर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो मशीन है, एआई है, IR 4.0 है, रिन्यूएबल एनर्जी में मैकेनिकल, ये सब थोड़ा देखते रहना और वो तुम कर ले जाओ। जी सर। 3-4 चीजों पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपने आंसर्स को थोड़ा पॉलिश करो। जी सर। जैसे मैं पीछे शुरू करता हूँ, जैसे सर ने अभी आपसे बात की, लास्ट जो बात हो रही थी लिव इन रिलेशन, जी सर। इन्होंने शुरू किया, वहां तक गया। जी सर। लिव इन रिलेशन पे आप कोर एकदम सीधे मत बोलिए, अच्छा सर। आप बोलिए सर जिस तरह सोसाइटी, जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं हमें अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन सर
with terms and condition, जैसा कि उत्तराखंड सरकार की यूसीसी में हुआ। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, उनका क्वेश्चन था जैसे ही आया, क्योंकि इसके बहुत सारे लूपहोल्स भी होंगे। जी सर, जी सर, क्योंकि हमने बहुत सारी, हम 377 को डिक्रिमिनलाइज कर चुके हैं, जी सर, हम उस लेवल तक आए हैं। तो जब भी सोसाइटी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जी सर, तो ट्रांजिशन फेज में ऐसा एथिकल थोड़ा दिखता है, पर सर उस बच्चे की स्थिति क्या होगी जो लिव इन में पैदा हुआ है, जी सर, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी, इन मानकों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आगे बढ़ जाएं तो बहुत बेटर होगा, बिकॉज वी आर नॉट वेस्टर्न सोसाइटी। जी सर, तुम यूपीएससी का इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो? यूपी यूपी। में। यूपी में सब जो है, अगर उस मानसिकता के लोग होंगे ना, तो इसी पे नाराजगी भी हो सकती है, और ऐसा हुआ क्योंकि तुम्हारा आंसर सही है, जी सर, लेकिन सामने वाले की सोच भी तो देखनी है ना। जी 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 सर, तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को बैलेंस करना है, जी सर, एकदम ओपन नहीं, एकदम जी ऐसा सर। नहीं। जी सर। सर मुझे लगता है कि जैसे हम ग्रेजुअल सोसाइटी सिविलाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जी सर, हमें अडॉप्ट करना है, पर सर भारत को ध्यान में रखते हुए, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, हमारी परंपरा को ध्यान में रखते हुए कुछ कंडीशन। ये आंसर होगा, क्लियर है? जी सर। आज जाकर इस पे 3-4 पॉइंट लिख लीजिएगा। सोशियोलॉजी पीएचडी 100%। जी सर, ओल्ड एज इतना अच्छा लेके चले, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने कहा ओल्ड एज होना चाहिए क्योंकि रेंट ज्यादा है, सस्टेनेबिलिटी नहीं होना चाहिए। आपको बोलना है कि सर अगर किसी आपदा परिस्थिति में, वैसे सर बड़ा दुखद है, सच्चाई है भारत जैसे देश में तो होना ही नहीं चाहिए जहाँ श्रवण कुमार जी की सर, परंपरा है। जी सर, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, बॉन्डिंग इतनी मजबूत है, जी सर, हम कलेक्टिव परिवार को लेकर चले। जी सर, लेकिन सर जिस तरह बदल रहा है ना, इंडिविजुअलिज्म आ रहा जी है, सर। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि लोग नहीं करें। और ऐसे में फिर ये कहाँ जाएंगे हमारे बुजुर्ग, इमोशनल बनाना जी सर, और फिर बताना ना कि रेंट और आर्थिक। ये मत लेना कि चूंकि हम मान लो हम दिल्ली चले गए जी सर, और दिल्ली में जाके चूंकि वहाँ क्रय क्षमता और वहाँ पे एक्सपेंडिचर वह ज्यादा है, तो हम ये कहें कि नहीं हम पापा को नहीं ले पाएंगे। जी सर, जी ठीक है ना, सॉरी थोड़ा सर, चेंज करें, ठीक है। हाँ। इसी तरह से तुम अगर 4-5 जगह पे काम कर जाओगे ना, तो तुम्हारा बहुत ही शानदार इंटरव्यू जाने वाला है। टर्म्स तुम्हारे, और जब भी शुरू करो इंग्लिश बोलने की बहुत जरूरत नहीं है, जी सर, आप बाइलिंगुअल लेके चलो। जी सर, इंट्रोडक्शन भी कहता है यस सर माई सेल्फ, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं मिक्स करके चलो, जी सर, ठीक है, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा जी रहेगा। कोशिश वही कर रहा हूँ मैं इसका। आप यही कोशिश करो, केवल इंग्लिश मत जी देना, सर। बाइलिंगुअल देना, जी कि सर। सर कंफर्टेबल। जी सर, और सोशियोलॉजी में थोड़ा सा तब भी ठीक है, क्योंकि सोशियोलॉजी, अच्छा जो बिल्किंस बानो केस था ना, बिल्किंस बानो केस बेटा रेप, तुम्हें याद है गुजरात वाला, उस शाह बानो केस, जी सर, सायरा बानो जी केस जी था। सर, सॉरी सर, शाह बानो से सायरा बानो से तक मैं बोला बिल्कुल, जाता है, yes, सायरा sir। बानो थी वो टिप्पणी। जी सर, बिल्किंस था। सर मैं कह रहा हूँ बाइलिंगुअल अलाउ होता है क्या? नहीं, ये जो इस बार किया है, कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं वहाँ, और आप वह कर सकते हैं, इस बार से किया है 2 साल से। वैसे तो जानते हो हिंदी और इंग्लिश सही तो यही है, जी लेकिन फिर भी आप अगर करें मिक्स करके चले जाएं, जी आप सर। उतने देर में कुछ ऐसा जो नहीं। जितने की टर्म है सब इंग्लिश में यूज करिए, हाँ, जी सर। बहुत लैंग्वेज हिंदी में कर लीजिए। जी सर, लैंग्वेज हिंदी करो और टर्म इंग्लिश करो, जी सर। जैसा तुम्हारे पास शब्द है, टर्म इतने अच्छे अच्छे आए कि तुम्हें क्या बताऊं, मैं खुद तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सीखा फ्रॉम लर्निंग मशीन टू है ना अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, दिस इज वेरी गुड टर्म। जी